बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जर जमीन जोरू, इन्हें एहतियात के साथ रखना चाहिए क्योंकि इनके चक्कर में अक्सर खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा के गुलर नाका में शुक्रवार की शाम देखने को मिला। यहाँ एक परिवार गुटखे का व्यापार करता है और इस परिवार के कई सदस्य आपस में पार्टनरशिप में इस गुटखे के व्यापार को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम सुपारी के बंटवारे को लेकर के इस परिवार के कई भाई आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ने भर्ती करा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक लोडर सुपारी को कब्जे में ले लिया और दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई। रात भर चली नूरा कुश्ती के बाद आखिरकार दोनों पक्षों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर लिए। घायल बेटों की तरफ से मां ने अपने बड़े बेटे के खिलाफ लूट और जान से मारने की नीयत से हमला करने की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया। वहीं दूसरी तरफ बड़े बेटे ने अपने भाइयों के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया। बांदा सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला सुपारी को बंटवारे को लेकर हुए मारपीट का मामला है। इसमें दोनों ही पक्षों ने बढ़ा चढ़ाकर तहरीर दी है। बहरहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपका मनोज कुमार साहू। मनोज कुमार जी क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। आज किस बात को झगड़ा लेकर हुआ, कोतवाली आए हुए हैं? मेरे माताजी की जमीन पे कब्जा राकेश कुमार के द्वारा किया जा रहा था और उनके द्वारा सुपारी की गोदाम में कब्जा किया जा रहा था। जो जमीन क्योंकि माताजी के नाम जमीन है। क्या नाम है माताजी का आपकी? प्रेमा देवी साहू जी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है? इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। किसने है आपको? राकेश कुमार के पुत्र ने किशन सुभाष साहू और राजकुमार के द्वारा चाकू से वार किया गया तथा राकेश कुमार थे, आशीष कुमार थे। कुल मिला के झगड़ा इस बात का है कि वो आपकी माताजी की जमीन पर कब्जा कर रहे थे? जी हाँ, और गोदाम में सुपारी की जबरदस्ती कब्जा है। उनका तो आरोप है कि आप लोगों के द्वारा लूट की गई है। अब वो भाई साहब कुछ भी बोलेंगे, वो तो सवेरे डीएम साहब के पास भी गए थे, दोपहर के कमिश्नर सिटी मजिस्ट्रेट में कोतवाली द्वारा भी हुई थी कि किसी तरह ये मैटर सुलझा लिया जाए, मगर वो सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि सब पैसा रख गए और यहाँ पे भी उनकी नीयत खराब है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो उनका मैटर है। दादी हमारी मामला जमीन की कब्जे को लेकर, जमीन को कब्जा को लेकर गया। मेरा नाम है राकेश कुमार साहू। राकेश जी, आज आप कोतवाली आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? भाई साहब, एक्चुअल में हमारे पास जो व्यापार हम लोग करते हैं, इस व्यापार में हमारी दो फर्में हैं। साहू ट्रेडर्स मोहल्ला गुलर नाका, जिसमें मेरा बेटा इस फर्म में मेरा बेटा भागीदार है, और एक मेरी और फर्म है मेसर्स बांदा एंटरप्राइजेज मर्दन नाका बांदा, उसमें मैं और मेरी छोटा भाई स्वतंत्र कुमार साहू और मेरा एक सुनील कुमार श्रीवास्तव, हम 3 लोग पार्टनर हैं। और आज इन्होंने क्या किया कि लगभग 4 बजे से लेके किसने? स्वतंत्र कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार और मनोज कुमार के पुत्र हिमांशु साहू, इन्होंने आज सभी लोगों ने करीबन 10-15 लोग मेरे गोदामों के दोनों जगह के ताले तोड़े, और ताले तोड़ने के बाद जब मुझको 15-20 मिनट में जब मोहल्ले वालों के द्वारा जानकारी मिली तो मैं गया तो देखा कि इन्होंने मेरे ताले तोड़ के डकैती डाली है और करीबन 40 से 50 लाख रुपए का माल 2 पिकअप में लाद के ले गए। तीसरी पिकअप में मैं जब पहुंचा और मेरा बेटा था किशन, उस पीरियड में इन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को पकड़ के ज़बरदस्ती तीसरी पिकअप ला दी। तब तक 112 नंबर में हमने डायल कर दिया था, तो वहाँ से पुलिस फोर्स आ गई और पुलिस फोर्स ने तीसरी लदती हुई गाड़ी जो डकैती डाल करके ले जा रहे थे, उस माल को लेकर के कोतवाली आए हैं, और वहाँ पर जो भी मेरा कैश रखा था वो भी इन लोगों ने, सब जनों ने मिल के, इनके साथ 10-15 लोग और थे, लूट लिया। कितना कैश लगभग लूटा? करीबन अब ये चूँकि 28 तारीख से ताले हम लोगों के सबके पड़े थे, अब ये हम देख करके ही बता पाएंगे कि कितना पैसा इन्होंने हमारा लूटा है। आखिर जब ये लोग पार्टनर हैं, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको? एक्चुअल में मेन सबसे बड़ा विवाद क्या है कि मार्केट में सारी गुडविल मेरी है,
सब कुछ मेरा है। यहाँ पर मार्केट का लेन देन प्लस प्रॉपर्टियों का बंटवारा, चूँकि सारी प्रॉपर्टियाँ इन दोनों भाइयों के नाम नए गांव और नागपुर की है और बांदा में मैंने सभी लोगों के नाम करा के रखी है, इसलिए ये उन प्रॉपर्टियों में मुझे शेयर नहीं देना चाहते। इसलिए इन्होंने जो पहले मुझसे जितना पेमेंट मेरे पास जो कुछ भी था मेरा ही सब बांटा, सब कुछ मेरा ही लिया। अब मैंने कहा कि बाज़ार का रुपया देना है, बाज़ार का रुपया दीजिए, प्रॉपर्टी बांटिए, प्रॉपर्टियों का जो है जिसको जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपने प्रॉपर्टियों कीमत रख के अपने शेयर के हिसाब से उठा लीजिए और मार्केट का रुपया दे दीजिए, इसके बाद बांट लीजिए। पर इन्होंने ये मौका दिया ही नहीं। 10-15 लोगों के साथ और 5 लोग ये पकड़ करके मुझे मारा और मेरा माल लूट लिया, जिसका तीसरी गाड़ी पिकअप पुलिस के द्वारा कोतवाली लाई गई। सर, आज बुलर नाके में झगड़ा हुआ है परिवार में, जिसमें परिवार के भाइयों में काफ़ी विवाद हुआ, दोनों की तरफ से मुकदमे लिखे गए हैं। सर, क्या मामला है पूरा? ये बुलर नाका में राकेश और उनके भाई ये लोग सुपारी और उसका व्यापार करते हैं, जिसमें सुपारी 2 गोदामों में रखी हुई है। उस सुपारी के बंटवारे को लेकर के दोनों भाइयों के मध्य विवाद है। इसी को लेकर के कल दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों तरफ से उनके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें 3 लोग मजरूब थे, उनका डॉक्टरी मुआयना करा करके मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट मंगा ली गई है। सर, माने बड़े बेटे के खिलाफ जान से मारने की नियत से हमला और प्लस लूट, उधर दूसरी तरफ से बड़े भाई ने भी अपने छोटे भाइयों के खिलाफ लूट का मुकदमा लिखाया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इतनी बड़ी ये पारिवारिक झगड़ा है और मात्र सुपारी के बंटवारे का झगड़ा है और दोनों पक्षों द्वारा तहरीर में बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी विवेचना के आधार पर तथ्यात्मक कार्यवाही की जाएगी।